गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हिंदी वन पढ़ेंगे। हिंदी वन में इस वीडियो में लिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए चित्र के माध्यम से लिंग के बारे में जानते हैं। बेटा यहाँ देखिए, इस चित्र में राजा रानी महल से बाहर आए। इस चित्र में राजा और रानी हैं। तो राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग। दूसरे चित्र में देखिए, वे बगीचे में पहुँचे, उन्होंने फूल पत्तियाँ देखी। इस चित्र में फूल पुल्लिंग है और पत्तियाँ स्त्रीलिंग। आइए नीचे का चित्र देखते हैं। बगीचे के एक कोने में मोर मोरनी नाच रहे हैं। मोर पुल्लिंग शब्द है और मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। बगल वाले चित्र में देखिए, दास दासियों ने भी नाच देखा, सब खुश थे। दास पुल्लिंग शब्द है जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है। दासियों स्त्रीलिंग शब्द है जो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो बेटा हमने इस चित्र के माध्यम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचाना। जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ। राजा पुल्लिंग शब्द, रानी स्त्रीलिंग शब्द। फूल पुल्लिंग, पत्तियाँ स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। दास पुल्लिंग, दासियों स्त्रीलिंग। आइए अब जाने लिंग किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आए रंगीन शब्दों को फिर से पढ़ते हैं। राजा रानी, मोर मोरनी, फूल पत्तियाँ, दास दासियाँ। ऊपर लिखे कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं, जैसे राजा, फूल, मोर, दास। कुछ शब्द स्त्री जाति के हैं, जैसे रानी, पत्तियाँ, मोरनी, दासियाँ, जो मैंने चित्र के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया। तो आइए अब जाने लिंग किसे कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से हम जान पाते हैं कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग से शब्द की जाति का पता चलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं बेटा? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग हुआ, लड़की स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। आइए आगे लिंग के कितने भेद हैं उसके बारे में जानें। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ये इस चित्र में देखिए, शेर, मुर्गा, बैल, ये पुरुष जाति के शब्द हैं। इन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुरुष जाति के शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का बोध कराए, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिता, भाई, शेर, मोर आदि। फिर एक बार बोलेंगे, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का बोध कराए, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं या पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पिता, भाई, शेर, मोर आदि। या वाक्य द्वारा हम ये कह सकते हैं, पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, तो इसमें पिताजी पुल्लिंग शब्द है। बैल रंभा रहा है, यानी बैल पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं लिंग के दूसरे भेद, स्त्रीलिंग के बारे में। यहाँ देखिए चित्र में, यहाँ शेरनी का एक चित्र है, मुर्गी है, गाय है और लड़की है। तो ये
सारे शब्द स्त्री जाति के हैं, इन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। स्त्री जाति के शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, हम अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति का होने का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, माता, बहन, शेरनी, मोरनी आदि। फिर एक बार मैं बता रही हूँ स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति का होने का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, माता, बहन, शेरनी, मोरनी आदि। ये तो सारे शब्द हो गए। वाक्य द्वारा मैं बता देती हूँ। माता जी रीमा को कपड़े दिला रही हैं। तो माता जी और रीमा ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। गाय खड़ी है, गाय भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब तक आप सबने देखा कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग किसे कहते हैं बेटा? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति का होने का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में सभी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग शब्द भी प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। वस्तुओं के नाम व लिंग। कुछ वस्तुओं के नामों को पुल्लिंग माना जाता है तथा कुछ को स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिन्हें हम लोग सिर्फ पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होता है। और कुछ स्त्रीलिंग वस्तु ऐसे होती है जिसका हम लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो आइए पुल्लिंग नाम देखें कुछ वस्तुओं के। आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ एक चित्र है। डिब्बा, पेन, पर्दा, ताला, झरना, पहाड़, पंखा, बटन, नल। ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। इसी प्रकार कुछ स्त्रीलिंग वस्तुओं के नाम देखिए। पुस्तक, घड़ी, चाबी, मेज, सीढ़ी, नदी, चटाई, पेंसिल, गद्दी। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द में मैंने बताया डिब्बा, पेन, ताला, झरना, पहाड़, पंखा, बटन, नल। ये सारे पुल्लिंग शब्द थे। और फिर मैंने कुछ चित्रों के द्वारा आपको स्त्रीलिंग शब्द के भी नाम बताएं। पुस्तक, घड़ी, चाबी, मेज, सीढ़ी, नदी, चटाई, पेंसिल, गद्दी आदि। यहाँ देखिए बेटा, कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं। ताला पुल्लिंग शब्द है तो चाबी स्त्रीलिंग शब्द है। अब आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता कैसे लगाएंगे? अधिकतर आ अंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा बड़ी ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अधिकतर आ अंत वाले, जिस शब्द के अंत में आ लगा हो वह पुल्लिंग शब्द होता है, और जिस शब्द के अंत में बड़ी ई लगी होती है वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बेटा इस विशेष बात का ध्यान रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, इसको हम लोग किस तरह स्त्रीलिंग शब्द में बदलेंगे। जैसे देखिए, पुल्लिंग शब्द है बेटा, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और जब हम इसे स्त्रीलिंग शब्द में बदलेंगे तो ये स्त्री जाति का बोध कराएगा। तो बेटा का स्त्रीलिंग होता है बेटी। पिता, माता, बालक, बालिका,
राजकुमार, राजकुमारी, अध्यापक, अध्यापिका, गुड्डा, गुड़िया, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, पंडित, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन। तो बेटा आप सब ने देखा कि पुल्लिंग शब्द को किस तरह हम लोग स्त्रीलिंग शब्द में बदलेंगे। यानी पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है और स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। तो मैं फिर एक बार बता दे रही हूँ, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति का होने का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। बेटा आप सबने लिंग के बारे में पहले भी क्लास में पढ़ चुके होंगे, आप सबको अच्छी तरह पता होगा। आज मैंने फिर बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। आप एक बार दो बार अपनी पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ जो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं इसे आपको याद करना है, याद करके आप लिखेंगे। तो बस आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।